हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा भारती यानी हिंदी विषय के लिए है और ये कक्षा 6वीं की है। तो इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों आपका पाठ 5 व्याकरण परिवार, इसके बारे में जानेंगे। पाठ 5 में दिया है आपका व्याकरण परिवार एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में, और पाठ 4 तक मैंने पहले की वीडियो में करा दिया है। और आपकी अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, ये सारे विषय मैंने चैनल पे करा दिया है। तो इन वीडियोस को आप ज़रूर से जा कर के देखिएगा। अभी देखते हैं यहाँ पर है, देखो, पूर्व तैयारी के लिए, यानी इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो बिंदु दिए हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। स्कूल में आपको शिक्षक भी इन सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसके बारे में दिया है, संज्ञा के बारे में दिया है, सर्वनाम के बारे में दिया है, क्रिया के बारे में दिया है। अब आगे यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न में हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा है पढ़ना लिखना शब्द है, तो पढ़ना लिखना कौन सा शब्द है, तो ये आ जाएगा दोस्तों बी नंबर आपका क्रिया शब्द। तो यहाँ आप लिख देंगे क्रिया शब्द है, इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा दिया है यहाँ पर कि विस्मयादि सूचक वाक्य क्या है, तो विस्मयादि सूचक वाक्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर इसमें आएगा आपका अरे 9 बज गए। तो ये क्या है, विस्मयादि सूचक वाक्य है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। और दोस्तों चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करना। अभी आपकी वार्षिक परीक्षा होगी मार्च में, अप्रैल में, तो उसके पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस डालता हूं जो आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वीडियो रहती हैं वो उनमें मैं महत्वपूर्ण प्रश्न डालता हूं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उनमें से लगभग 80-90% प्रश्न ऐसे रहते हैं जो परीक्षा में ज़रूर से आते हैं। तो उन सारी वीडियोज़ को आप ज़रूर से देख सकें और वो सारी वीडियो आपको समय पर मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं आपको सूचना मिल जाए और जिससे आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें लिखा है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द लिखिए। तो जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और शब्द लिख देना, जैसे वे, वह, उसका, उसकी। तो ये क्या है, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है, इसमें लिखा है अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो अकर्मक क्रिया के उदाहरण लिख देना, जैसे शीला हंसती है, बच्चा रो रहा है। तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है ना। तो यहाँ पर क्या है, कर्म नहीं है, तो जिसमें कर्म नहीं होगा उसको यहाँ पर आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, इसमें पूछा है दोस्तों विशेषण किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा आप संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण हम कहते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, छोटा, ईमानदार, है ना। तो ऐसे शब्द जो हैं वो क्या हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे लिखा है राम लड़का है, लेकिन हमने बोल दिया राम ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार शब्द क्या हुआ, राम की विशेषता बताया। तो ऐसे शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 5 में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं, मैं भोपाल जाता हूँ। वाक्य को भूतकाल एवं भविष्यकाल में बदलना है। तो मैं भोपाल जाता हूँ वर्तमान काल में है अभी, इसको हम भूतकाल में बदलेंगे तो मैं भोपाल जाता था हो जाएगा, और भविष्य काल में बदलेंगे तो मैं भोपाल जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो भविष्य में यानी जाएगा, और भूतकाल में क्या बोलेगा, जाता था बोलेगा, यानी भूतकाल बीत गया। तो इस प्रकार से इसे आपको बदलना है। तो प्रश्न नंबर 6 में आप ऐसे करेंगे इसमें। अब देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न पूछा है आपको, प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। अल्प विराम लिखा है तो इसके बारे में लिख देना कि इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, और अल्प विराम इस टाइप से बना रहता है कोष्टक में, जैसे मैंने बनाया है ना, ऐसे है। थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम, अल्प यानी कुछ समय के लिए रुका जाता है। पूर्ण विराम, तो इसमें लिखना इसका प्रयोग अंत में किया जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है पूर्ण विराम का प्रयोग। इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 8वां है, जिसमें लिखा है व्याकरण परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिख देना संज्ञानंद, क्रिया देवी, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण। ये क्या है, व्याकरण परिवार के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से आप नाम लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं, हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखा है आपकी बुक में, उसमें लिखा है कि फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू कहते हैं और इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहकर पहचान दी। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है प्रश्न नंबर 9वां का उत्तर दोस्तों। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है निम्नलिखित गद्यांश से विशेषण शब्दों को छांटकर लिखना है। अब गद्यांश लिखा है यहाँ पे, भोपाल एक सुंदर शहर है, वहाँ सड़कें बहुत चौड़ी है, सड़कों के किनारों में बहुत हरियाली दिखाई देती है, वहाँ बड़े बड़े बगीचे भी हैं, पटरियों से आती
पटरियों से आती जाती नीली लाल रेलगाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती है। इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ से विशेषण छांटना है। तो देखो भोपाल शहर तो है लेकिन कैसा है, सुंदर शहर है, तो सुंदर विशेषण हो गया एक। उसके बाद लिखा है देखो वहाँ बहुत चौड़ी सड़क है ना, वहाँ सड़कें बहुत चौड़ी है, वहाँ सड़कें तो हैं लेकिन कैसी है, बहुत चौड़ी है। तो चौड़ी शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। फिर सड़कों के किनारे पर बहुत हरियाली है ना, क्या है, हरियाली है, तो यहाँ पर हरियाली भी विशेषण हो गया। फिर देखो वहाँ क्या है, बड़े बड़े बगीचे भी हैं, बगीचे हैं लेकिन कैसे हैं, बड़े बड़े हैं, तो बड़े बड़े शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। फिर ये नीली लाल है ना, तो ये नीली और लाल क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो ऐसे आपको विशेषण शब्द छांट कर लिखना है अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपने परिवार के बारे में 5 बातें लिखना है आपको। तो यहाँ लिख देना कि मेरा एक संयुक्त परिवार है, यहाँ सब बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है। 12 प्रश्न में दिया है कि संस्कृत भाषा को देव भाषा क्यों कहा जाता है। तो इसके उत्तर में लिखना दोस्तों, यह देश की प्राचीन भाषा है जिसका व्यवहार ऋषि मुनि सभी करते हैं, है ना, इसीलिए इसे देवभाषा भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। तो आपका पार्ट 5 समाप्त हुआ व्याकरण वाला। इसके बाद हम पार्ट 6 देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।